तो गाइस आज हम आपको बताएंगे गणित की कॉपी कैसे लिखना है। हमारे पास बोर्ड की कॉपी नहीं है, लेकिन आपको कॉपी में लिख के नहीं दिखाएंगे, आपको ऐसी सी टॉपिक या चीज़ें बताएंगे, क्योंकि 12 पॉइंट ऐसे बताएंगे जिसमें आपको मेहनत एकदम बिल्कुल भी नहीं करनी है, 1% भी मेहनत नहीं करनी, बस आपको दिमाग लगाना है और इससे आपके कम से कम 10 नंबर जरूर बढ़ जाएंगे। जिसके मान लीजिए 80 नंबर मैथ में आने उसके 90 आ जाएंगे, जिसके 40 नंबर मैथ में आए उसके 50 आ जाएंगे, ये बात कर रहे हैं। ठीक है, जो कम पढ़ने में अच्छा, जो ज़्यादा अच्छा नहीं है वो देख लीजिएगा वीडियो, और केवल 10th के लिए, क्योंकि 10th की कॉपी चेंज और 12th की कॉपी चेंज में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो पहला क्वेश्चन आता है बहुविकल्पी प्रश्न का। तो बहुविकल्पी प्रश्न में आपको 20 नंबर का आता है। तो उसमें अगर कोई बहुविकल्पी प्रश्न नहीं आ रहा है, मान लीजिए बिल्कुल नहीं आ रहा, तब तो आपको तुक्का ही लगाना पड़ेगा। मान लीजिए उसको आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत लग रही है, मान लीजिए आपको ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा टिक करें कौन सा नहीं, तो आपको ऐसा करना है कि जो आपको मान लीजिए नहीं आ रहा है और जो आप सोच रहे हैं कर सकते हैं, तो उसको आप ऐसा कीजिए कि 2 ऑप्शन उसको हटाने का ट्राई कीजिए। 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से आपको 2 हटाने की ट्राई करनी है। अगर मान लीजिए 2 हट जाते हैं तो बचे 2, तो 2 में से आपको खुद लगने लगेगा कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, तब आपको टिक कर देना है। तो इससे आपका 1 नंबर 100% पक्का हो जाएगा, क्योंकि ये जो सेफ अप्रोच है, क्योंकि आप डायरेक्ट अगर तुक्का लगा देंगे, थोड़ा भी ट्राई नहीं करेंगे, तो आपका गलत होने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि उसमें आपको 4 ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, 4 में से 3 गलत करने, 1 सही करना है। लेकिन जब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं तो आपको खुद लगने लगता है कि इनमें से कौन सा सही है, तो 2 में से 1 सही करने में ज़्यादा फायदा है कि 4 में से 1 सही करने में। तो ये वाला अप्रोच अच्छा है। अगर मान लीजिए तब भी नहीं आ रहा, तो आपको लास्ट में क्या तुक्का लगा देना है, क्योंकि माइनस मार्किंग होती है नहीं, इसलिए आपको तुक्का लगा देना है। दूसरा आपका पॉइंट है कि जब भी आप आंसर्स लिखेंगे, तो आंसर्स को क्या आप ब्लैक पेन से लिखिएगा। आंसर को नहीं, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, खंड आ खंड बा, ये सब फॉर्मूला है। फॉर्मूला को आपको ब्लैक पेन से बॉक्स में बंद करना है। क्वेश्चन का जो आंसर आता है उसको भी आपको ब्लैक पेन से बॉक्स में बंद कर देना है, ये आपको करना है। ठीक है, और ये सारे आपको मतलब फ्री के नंबर हैं, ये नहीं कि आपको कोई बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बस थोड़ा बेसिक्स पे ध्यान देना है। और इसी से एग्जामिनर आपकी कॉपी यही चीज़ देखता है कि क्या क्या चीज़ें आप कर रहे हैं। ये नहीं कि आए हो सीधे लिखने चले गए, लिखते चले गए। और मैथ्स में कॉपी चेकिंग का फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो अगला है कि 2 आंसर्स के बीच में कम से कम 2 लाइन का गैप आपको जरूर रखना है। आंसर नंबर 1 लिखा, उसके बाद आंसर नंबर जैसे 2 आए, आंसर नंबर 1 के आपने 5 पार्ट कर लिए, है ना, तो जो 5 पार्ट अगर बड़े बड़े हैं तो उसमें भी आपको 2 लाइन का गैप रखना है। फिर आंसर नंबर 1 के बाद जैसे आंसर नंबर 2 आए तुरंत, उसके बाद आपको 2 लाइन का गैप छोड़ देना, मतलब हर आंसर के बाद आपको 2 लाइन का गैप मिनिमम, 2 से ज़्यादा रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 तो रखिएगा ही। अगला है कि आंसर नंबर लिखने के बाद आंसर देने से पहले, आंसर नंबर जब आप लिख देंगे उसके बाद जब आंसर आप लिखना शुरू करेंगे, उससे पहले आप सोल्यूशन, एक थोड़ा सा छोटा सा सोल्यूशन लिख दीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए हमारी ये कॉपी है बोर्ड की, ये हमने लाइन खींचा, यहाँ पे आपने आंसर नंबर डाला और यहाँ पे आप आंसर लिखना शुरू कर देंगे। तो आंसर लिखना शुरू करने से पहले यहाँ पे आपको क्या डालना है, सोल्यूशन, फिर आंसर लिखना है, क्योंकि ये एक फॉर्मेट होता है किसी भी डिस्क्रिप्टिव वाले मैथ्स के पेपर को करने का। कभी भी आप मैथ्स का पेपर डिस्क्रिप्टिव अप्रोच में करेंगे, ठीक है, तो आपको सोल्यूशन डाल के आंसर देना है। या एग्जामिनर बहुत गौर करता है कि किस बच्चे ने सोल्यूशन डाला है कि नहीं, डायरेक्ट आंसर लिखने शुरू कर दिया, ये आपको जरूर लिखना है, और इसमें भी आपके नंबर बढ़ने के चांसेस बहुत होते हैं। तो आपको सोल्यूशन डाल देना है, फिर आंसर लिखने का स्टार्ट करना है। अगला है कि क्वेश्चन में गिवन डाटा, जो क्वेश्चन में आपको डाटा गिवन होता है, मान लीजिए क्वेश्चन आया कि शंकु वाला आया, मान लीजिए आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन आया, तो उसमें बहुत सारे डाटा दिए रहते हैं। मान लीजिए उसकी त्रिज्या दी है, उसकी त्रिज्या की ऊंचाई दी है, उसकी ऊंचाई दी है, ये जितने भी डाटा गिवन होते हैं उनको स्टार्टिंग में आपको जरूर लिखना है। मतलब आंसर नंबर डालेंगे, फिर सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन मतलब हेडिंग डालेंगे, सोल्यूशन के जस्ट बाद आपको क्या लिखना है, ये जो गिवन डाटा है इसको आपको जरूर लिखना है। क्योंकि गिवन डाटा अगर आप नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर नहीं समझ पाएगा आपने कौन सा क्वेश्चन कर रहा है, मतलब क्या कर रहे हैं। आप डायरेक्ट फॉर्मूले लिखेंगे और फॉर्मूले से 2 लाइन में आंसर निकाल देंगे, ऐसा आपको नहीं करना। इसमें आप कम से कम आधा से 1 नंबर आराम से कटने का चांस रहता है, और कट भी जाता है। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी कि आप डायरेक्ट आंसर लिखने चले गए। आपको गिवन डाटा लिखना है कि इतनी ऊंचाई इतनी, इसकी ये है, इसकी तिर्यक ऊंचाई इतनी है, फिर आपको बताना है कि क्या निकालना है, फिर आपको फॉर्मूला लिखना है, तब आंसर लिखना है। आपको शुरू करना है कि ये वैल्यू आपको पुट करनी है, ये चीज़ बता रहे हैं आपको यूज ब्लू और ब्लैक पेन, कोई एक आपको ब्लू या ब्लैक स्केच पेन आपको यूज करना है, कोई एक यूज करना है। आफ्टर आंसर एंड मेनली, मतलब जब आपका आंसर एंड होगा तब आपको क्या, जब 2 लाइन का गैप करेंगे तो उसके बीच में आपको क्या, एक ब्लू या ब्लैक पेन से किसी भी स्केच से आपको क्या लाइन खींच देनी है। ठीक है, इससे आपको एग्जामिनर को भी पता चल जाएगा कि यहाँ से आपका आंसर शुरू हुआ है, अब अगला आंसर आपका स्टार्ट होने वाला है।
सातवां आपका पॉइंट है कि फार्मूलाज एंड आंसर्स को स्केच पेन से जरूर हाईलाइट करें। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया कि स्केच पेन से आपको बॉक्स बना देना है, तो वही चीज़ यहाँ पे रिपीट कर दिया है क्योंकि ये एक मेन चीज़ होती है। फार्मूला और आंसर्स को आपको स्केच पेन से मतलब मार्कर से आपको हाईलाइट करना क्या, मतलब आपको बॉक्स में बंद कर देना है, ये बात आपको बताया गया। आठवां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अक्सर टॉपर भी गलती कर देते हैं और जिनको नहीं आता वो तो चलिए करते ही हैं। टॉपर की गलती से उनकी जहां मान लीजिए 90 या 95 बनने होते हैं, उनके 75 या 85 ही बनते हैं। ये होता है मेन रीज़न। क्या होता है कि बहुविकल्पी तथा 2 नंबर वाले प्रश्नों के ना आने पर तुरंत आगे बढ़ जाएं। आपको बिल्कुल भी ईगो पर नहीं लेना है कि मान लीजिए हमने इतना सब पढ़ लिया है, फिर ये कैसे क्वेश्चन फंस रहा है हमारा, हम इसको करेंगे ज़रूर, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। बहुविकल्पी और 2 नंबर खासकर केवल यही बात नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर वाले बहुविकल्पी, मतलब इन सब चीज़ों को मिला के बनता है ना पेपर। तो आपको ये गलती नहीं करनी कि आप कोई भी क्वेश्चन है, अब मेन हमने इन्हीं दोनों को इसलिए बताया क्योंकि ये छोटे नंबर वाले हैं और अगर आप ईगो ले लिए तो आप कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट आराम से ले जाएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि 5 से 10 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं बोर्ड एग्जाम में। 5 मिनट में आप एक लॉन्ग कर सकते हैं, 8 नंबर वाला, 6 नंबर वाला। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी कि आपने बहुविकल्पी प्रश्न मान लीजिए कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि 1 नंबर वाला होता है, 1 नंबर के पीछे आप ज़्यादा टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। नहीं आता छोड़ दीजिए, तुरंत आगे बढ़िए, क्योंकि आपको जितनी जल्दी पेपर हो सके एंड पर ले जाना है। और जब पेपर आपका ख़त्म हो जाए उसके बाद जो टाइम बचेगा, क्योंकि उसके बाद आपने टाइम वेस्ट नहीं किया ना फालतू में क्वेश्चन में, तो आपके पास जो टाइम बचेगा फिर आप वापस से फिर से शुरू कीजिए, फिर जो क्वेश्चन नहीं आ रहे फिर वैसे कीजिए। तो आपको एक पेपर को 2 बार करना है। 2 बार करने का मतलब क्या, एक बार आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा छोड़ के चलना है, फिर दूसरी राउंड में आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन नहीं किए उसको करना है। ये चीज़ आपको बताया। और फिर तीसरे राउंड में आपको इस तरीके से आपको टाइम भी बचेगा आपका और आपका पेपर भी जल्दी हो जाएगा। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगला पॉइंट है कि प्रश्न ना आने पर सबसे कम समय लगाएं, बिकॉज जो आते हैं वो भी आपके छूट जाएंगे। वही चीज़ यहाँ पे बताने की ट्राई किया हमने कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको उस पर क्यों टाइम लगा रहे हैं। भले ही वो हो जाएगा, चलिए ठीक है, आपने कर लिया वो क्वेश्चन, लेकिन जितना टाइम उस क्वेश्चन में लगना चाहिए आपने उससे 2 गुना ज़्यादा टाइम लगा दिया। और उसके कारण आगे जो क्वेश्चन आपको आते होंगे जो ज़्यादा मार्क्स वाले होंगे वो आपके छूट जाएंगे। फिर आप यही कहेंगे कि हम इस पर टाइम ना लगाए होते तो हमारा ये लॉन्ग वाला छूटता मत। तो ये आपको मेन ये 2 पॉइंट तो 100% याद ही रखने हैं। इससे आपके कम से कम 5 से 6 नंबर आराम से बच जाएंगे, वरना आप ये गलती कर देंगे तुरंत आपका ख़त्म, भले ही आपने पूरे साल अच्छे से पढ़ा हो। अगला है पॉइंट 4 दिन के गैप में, हाँ, जो आपका हिंदी के पेपर के बाद मैथ्स का पेपर है ना, टोटल 4 दिन का गैप है। इन 4 दिन के गैप में एक मॉडल पेपर डेली जरूर लगाना है, क्योंकि इससे आपका परीक्षा के माहौल का तैयार हो जाएंगे आप परीक्षा के माहौल के लिए। हम आपको ऐसा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये मैंने फील किया हुआ है कि अगर आप मॉडल पेपर नहीं लगाते हैं पेपर में तो आपका 100%, 101% मैं लिख कर दे सकता हूँ कि आपका पेपर छूट जाएगा, समझे। क्योंकि पेपर क्यों ये मत, अब हम ये भी नहीं कह सकते कि आप अगर मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पे बताया कि जो क्वेश्चन में गिवन डाटा है ये सब अगर आप नहीं लिख रहे हैं तब तो आपका पेपर चलिए पूरा हो जाएगा, लेकिन उसमें भी आपको नंबर कटेंगे क्योंकि आपने सब चीज़ नहीं लिखी है। ये वाला पॉइंट आपने अच्छा नहीं किया। तो अगर आप ये भी कर रहे हैं, है ना, और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये करना मस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मस्ट है, ज़रूरी है, क्योंकि इसी से एग्जामिनर देखते थे कि आपने गिवन डाटा लिखा कि नहीं, इसके भी नंबर कट जाते हैं। और आपको 4 दिन के गैप में 100% आपको ये एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि एक मॉडल पेपर डेली जरूर लगाना, मतलब डेली एक मॉडल पेपर, मतलब है कि 4 मॉडल पेपर 4 दिन के गैप में लगा देना है, क्योंकि इससे आपके परीक्षा के माहौल की तरह आप ज़रूर तैयार हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि क्या आपकी स्पीड कैसी होनी चाहिए, ना ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए ना ज़्यादा धीरे होनी चाहिए। इतनी भी धीरे, मान लीजिए आपने 1 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुविकल्पी, चलिए बात छोड़ दीजिए, 2 नंबर की बात करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में आपने इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया, टाइम लगाने का मतलब आपको आता है अच्छे से, आप कर भी सकते हैं तुरंत, लेकिन उसमें आपने क्या जो गिवन डाटा उसको लिखने के लिए आपने टाइम लगा दिया, ठीक है। उसके बाद आप पीछे रफ कार्य करते हैं उसको आप पीछे कर रहे हैं, उसमें टाइम लगा दिया। तो आपको जो क्वेश्चन आते हैं उसको आपको रफ में करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट फेयर पे करना है। पीछे जो आप रफ जो रखते हैं वो किस लिए रखते हैं, जब आपका कोई क्वेश्चन मान लीजिए थोड़ा बहुत नहीं आता तो उसको सॉल्विंग करने के लिए और कैलकुलेशन के लिए। तो आपको ये बात जरूर ध्यान रखना है कि क्या इससे आपकी स्पीड भी मेंटेन हो जाएगी। स्पीड मेंटेन का मतलब कि आपको जो क्वेश्चन आते होंगे आप डायरेक्ट करने लगेंगे फेयर पे, है ना, और जो क्वेश्चन की कैलकुलेशन है वो आप पीछे करेंगे, और जो क्वेश्चन मान लीजिए नहीं आ रहा उसको आप पीछे करेंगे, तब आपको आगे करेंगे। बहुत लोग देखते हैं हम कि पेंसिल से पहले करते हैं क्वेश्चन, फिर बाद में इरेज करके, मान लीजिए पेंसिल से करते हैं, फिर बाद में
पेन से करके फिर उसको इरेज करते हैं, या फिर क्या करते हैं पहले रफ पे करते हैं क्वेश्चन, मतलब पीछे रफ जो कार्य लिखते हैं उस पर करते हैं क्वेश्चन, और फिर जब रफ कार्य पे जो क्वेश्चन हो जाता है उसी को फिर वापस ऐसे देख देख के फेयर पे लिखते हैं, मतलब आगे कॉपी पे लिखते हैं। ये बात आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, 100% आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। 3 घंटे का पेपर है, आप 2 घंटे में करके आएंगे पेपर, ये आप समझ लीजिए। तो आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है कि जो क्वेश्चन आ रहा है उसको भी आप रफ पे कर रहे हैं, और जो क्वेश्चन थोड़ा बहुत आपको नहीं आ रहा है उसको भी रफ पे करना है। जो थोड़ा बहुत नहीं आ रहा है उसको चलिए आप कर सकते हैं रफ पे, क्योंकि ज़्यादा काटा पीटी अच्छी नहीं लगती। लेकिन जो क्वेश्चन आप सोच रहे हैं कि हाँ ये हो सकता है हमसे हो जाएगा, तो आप क्यों कर रहे हैं रफ पे, उसको मत कीजिएगा। अगला 11वां पॉइंट है, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जहाँ से ये जो 7वें से और 12वें तक आप अगर ये पॉइंट अच्छे देख लेते हैं, और ये ऊपर से पहले से 6ठे तक 100% आपका 10 से 12 नंबर 8 नंबर 100% क्लियर। प्रूफ वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनकी अगर प्रूविंग नहीं आ रही है आपको, खासकर ट्रायंगल की बात कीजिए और ट्रिग्नोमेट्री की बात कीजिए, मान लीजिए आपको प्रूविंग नहीं आ रही है उसकी, तो उसे अपनी तरह से किसी भी तरह से थोड़ा बहुत सही ढंग से आपको प्रूव कर देना है। थोड़ी बहुत सही ढंग से आपको प्रूव, क्योंकि उसमें प्रूविंग ही तो है। आप कुछ भी कर देंगे, थोड़ा बहुत आपकी जो एक्सपीरियंस होगा कि ऐसे ये हो सकता है, इसको ऐसे प्रूव किया जा सकता है, थोड़ा बहुत गलत सलत करके या फिर सही भी मान लीजिए हो जाए, तो उस तरीके से आप लास्ट में क्या प्रूव ही तो करना है, तो प्रूव वाला बॉक्स बना दीजिएगा। तो इससे आपको क्या होगा, आपका स्टेप मार्किंग का नंबर मिल जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो आपको स्टेप मार्किंग से क्वेश्चन का 2 नंबर मिल जाएगा या फिर 1.5 नंबर मिल जाएगा, इससे कम नहीं मिलेगा। तो इस स्टेप मार्किंग से आपके नंबर जरूर बढ़ जाएंगे। तो आपको ये चीज़ जरूर करना है कि जो प्रूव वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या खुद से प्रूव कर देना कुछ किसी भी तरीके से, और लास्ट में प्रूव लिख देना, और जो प्रूव करने में था उसको बॉक्स में बंद कर देना है। और मान लीजिए हाँ उस प्रूविंग से रिलेटेड कोई फॉर्मूला भी है, मान लीजिए पाइथागोरस थ्योरम भी लग रही, तो पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्मूला लिख दीजिए बॉक्स में बंद करते। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला के भी नंबर मिलेंगे और इसका भी नंबर मिलेगा स्टेप मार्किंग का। और फॉर्मूला के आपके आधे नंबर जरूर मिलते हैं। आप किसी भी क्वेश्चन में कोई भी फॉर्मूला लिख के रहे उससे रिलेटेड फॉर्मूला लिख कर आइए, तो आपको आधे नंबर जरूर मिलेंगे। तो आपको फॉर्मूला मस्ट है लर्न करने का, क्योंकि आप मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आपको क्या फॉर्मूला तो पता ही। 12वां पॉइंट है कि कोई भी प्रश्न ना आने पर क्वेश्चन में गिवन डाटा तथा उस क्वेश्चन से रिलेटेड फॉर्मूला उसके संबंधित सूत्र जरूर लिखें। देन गलत होगा या सही होगा आंसर दे दो, मतलब आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये नहीं कि छोड़ देना है, छोड़ना नहीं, आपका उसका जो गिवन डाटा, क्योंकि हमने बताया कि गिवन डाटा भी क्वेश्चन का लिखना जरूरी है, आपको क्वेश्चन का गिवन डाटा लिखना है। और उस गिवन डाटा में जो पूछ रहा है, मान लीजिए कि लंबाई पूछ रहा है, और मान लीजिए किसकी लंबाई पूछ रहा है, इसकी तिर्यक ऊंचाई मान लीजिए पूछ रहा है शंकु की, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या पाइथागोरस प्रमेय से निकलता है ना, तो आप पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लिख दीजिएगा। शंकु का मान लीजिए एरिया पूछ रहा है, तो शंकु का एरिया का फॉर्मूला लिख दीजिएगा, और फिर बाद में इतना लिख दीजिए। फिर जो गिवन डाटा है, जो भी गिवन डाटा दिया, जो भी वैल्यू दी है उसको पुट कर दीजिएगा उस फॉर्मूला में, जिस तरीके से भी पुट करें गलत सही। फिर बाद में अगर आपका आंसर गलत भी आ रहा है तब भी आपको स्टेप मार्किंग के नंबर जरूर मिलेंगे। तो ये 2 पॉइंट, और ये 7 से नंबर 12 तक, 7 से 12 तक आपको अगर पॉइंट कोई मान लीजिए ये पॉइंट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करे हैं, तो आपके निश्चित लिख लीजिए कि आपके कम से कम 5 नंबर माइनस में है। 7 से 12 तक ये जो हमने लिखा है ये आपको करना ही करना है। और 1 से 6 तक आपको क्या थोड़ा सा मान लीजिए कम मेहनत लगेगी, और थोड़ा याद करने की चीज़, मतलब याद करने की चीज़ करके मतलब आपको थोड़ा इस पर ध्यान देना है बस। और ये जो 7 से 12 तक है इसमें आपको मेहनत भी है, और 5 मेहनत क्या है, मेहनत है लेकिन कम मेहनत है, और 5 नंबर बचा भी सकते हैं आप अपने। तो आपको ये पॉइंट सारे कर लेने हैं। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा। थैंक यू।